हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th इंग्लिश की बुक द थर्ड लेवल के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। थर्ड लेवल क्या बताता है? आंसर है, द थर्ड लेवल वाज द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। थर्ड लेवल जो था वो क्या था? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था, उसका सबवे था। इट वॉज अ मीन्स ऑफ रिलीफ फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ एवरीडे लाइफ। और ये किस लिए माना गया था उन्होंने थर्ड लेवल? कि ये जो जीवन की कड़वी सच्चाई है उससे राहत पाने का एक माध्यम था। आपने जिस तरह से लेसन पढ़ा होगा कि आपको ध्यान है कि जब ऑथर अपने ऑफिस से लेट हो जाते हैं और वो घर जाने के लिए बस के बजाय ट्रेन से जाने का डिसाइड करते हैं, और जब ट्रेन के लिए वो जाते हैं उनको फर्स्ट लेवल पे जाते हैं, सेकंड लेवल के लिए जब वो जाने लगते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं और उनको लगता है कि वो थर्ड लेवल पे पहुंच गए, जबकि वाकई में थर्ड लेवल नहीं था, केवल दो ही लेवल थे। और वो थर्ड लेवल पे पहुंच जाते हैं और जो थर्ड लेवल है वो उनका इमेजिनरी है, यानी उनको कल्पना में लगता है कि एक थर्ड लेवल भी है। और टाइम मशीन के थ्रू वो इसमें पास्ट में पहुंच जाते हैं। यानी थर्ड लेवल एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है, लेकिन वो उनको चूंकि ये वाला जो समय है, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो उनको अच्छा नहीं लगता। उनके अकॉर्डिंग जो है वो जो पुराना समय था वो बहुत अच्छा था, और जो पुराना समय है वो उनके अकॉर्डिंग थर्ड लेवल है और वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो ये उनकी सिर्फ कल्पना में चल रहा है। तो यहाँ जो थर्ड लेवल बताया गया है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सबवे है, और ये एक आथर के लिए हमारी जो दैनिक जीवन की सच्चाई है उससे एक भागने का माध्यम था। Second question है, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Gasburg for himself and his wife? तो जैसा यहाँ बताया है कि ऑथर अपने और अपनी पत्नी के लिए टिकट लेने के लिए टिकट काउंटर पर जाना चाहते हैं, तो क्या वो वहाँ पर जा पाए क्या? तो आंसर होगा नहीं। Charlie would never go back to the ticket counter on the third level to purchase ticket to Gasburg for himself and his wife because थर्ड लेवल was his imagination। क्योंकि थर्ड लेवल तो एक्चुअल में था ही नहीं, वो सिर्फ उनकी इमेजिनेशन था। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड चार्ली रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब ये जो चार्ली हैं आथर, ये थर्ड लेवल पर किस तरह से पहुंचे? चार्ली लॉस्ट हिज वे फॉर द सब वे एंड रीच द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि चार्ली अपने घर जाने के लिए सबवे पर जाना चाहते थे, जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन था उसके सबवे पर जाना चाहते थे, लेकिन वो रास्ता भटक जाते हैं और वो इस तरह से थर्ड लेवल पर पहुंच जाते हैं। Question number 4, why doesn't Charlie consider stamp collecting habit a way of escapism? तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का बहुत शौक था, पुराने पुराने स्टैम्प भी वो इकट्ठे करते थे। तो सबका ये कहना था कि ये स्टैम्प कलेक्शन की जो आदत है वो एक तरह से जो वर्तमान है उससे भागने की एक कोशिश है। लेकिन चार्ली ऐसा नहीं मानते। चार्ली ऐसा क्यों नहीं मानते? बिकॉज हिज ग्रैंडफादर वाज अ स्टैम्प गैदरर बट ही नेवर अटेम्प्ट टू रन अवे फ्रॉम द रियलिटी। इसके लिए चार्ली क्या बताते हैं कि सिर्फ चार्ली ही स्टैम्प कलेक्शन नहीं करते, बल्कि उनके जो दादाजी थे वो भी स्टैम्प को कलेक्ट करते थे, लेकिन वो कभी भी रियलिटी से नहीं भागते थे। इसका मतलब है कि यदि चार्ली स्टैम्प कलेक्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी रियलिटी से भागने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, what things at the third level of the Grand Central Station made Charlie ascertain that he had reached the 1890-40 world? तो कौन थर्ड लेवल पर पहुंचने पर जो है चार्ली ये कैसे एश्योर कर पाते हैं कि वो 1894 के वर्ल्ड में पहुंच गए हैं? तो जैसा कि हमने देखा कि जब वो थर्ड लेवल पर पहुंचते हैं तो उनको कई कई चीज़ें पुरानी सी दिखती हैं, विंडो भी बहुत छोटे से दिखते हैं, लेकिन कौन सी एक ऐसी चीज़ थी जिससे ये बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ वो 1894 के वर्ल्ड में है?
तो वो चीज़ थी ही सॉ अ न्यूज़पेपर नेम द वर्ल्ड ऑफ जून 11 1894, क्योंकि वहाँ उनको एक न्यूज़पेपर मिलता है और न्यूज़पेपर का जो नाम है द वर्ल्ड, ये भी पहले ही चलता था और इसके साथ ही साथ उस पर जो डेट डली हुई थी वो थी जून 11 1894। इसका मतलब है कि वो 1894 के ईयर में पहुँच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, What did Charlie run away from the third level? Charlie थर्ड लेवल से क्यों भागे? When Charlie took out the modern currency to pay for the tickets, but the ticket check clerk accused him for trying to cheat him. Charlie was frightened, so he ran away from the third level. चार्ली अपनी पत्नी और अपने खुद के लिए टिकट लेने के लिए जो उनके पास मॉडर्न करेंसी थी वो निकालते हैं, लेकिन जो टिकट क्लर्क है वो उन पर आरोप लगाता है उन पर चीट करने का, क्योंकि उस समय वर्तमान की करेंसी तो चलती नहीं थी और उन्होंने मॉडर्न करेंसी निकाल के दे दिया, तो टिकट क्लर्क उनको एक्यूज करता है। तो चार्ली डर जाते हैं कि कहीं वो उसे पुलिस के हवाले ना कर दे, तो चार्ली डर जाते हैं, इसलिए वो थर्ड लेवल से भाग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ रिफर टू एज अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी? तो जिस तरीके से मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि रियलिटी से भागने का एक अस्थायी तरीका, वो क्या चीज़ होती है? आंसर है इमेजिनेशन इज़ अ टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी। तो आप वास्तविक दुनिया से कैसे भाग सकते हैं? कल्पना में जाकर। तो जो इमेजिनेशन है वही एक अस्थायी तरीका है रियलिटी से भागने का, और यही जो इमेजिनेशन में ही जो है आथर थर्ड लेवल तक पहुंच जाते हैं और जिसमें वो टाइम मशीन के द्वारा पिछले ईयर 1894 में पहुंचते हैं। Now the last question, how did the narrator's psychiatrist friend react to the farmer's experience about the third level? तो नरेटर के जो फ्रेंड हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं? तो उनके जो फ्रेंड हैं वो ये एक्सप्लेन करते हैं कि चार्लीज फाइंडिंग द थर्ड लेवल वाज द रिजल्ट ऑफ स्ट्रेस, फियर एंड इनसिक्योरिटी ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो उनके फ्रेंड ये बताते हैं कि ये जो चार्ली थर्ड लेवल पे पहुँचे हैं उसका कारण ये है कि वो जो आज की दुनिया है, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें जो स्ट्रेस है, तनाव है, डर है और असुरक्षा का भाव है, इस वजह से वो इस मॉडर्न वर्ल्ड के बजाय वो जो है पिछले दुनिया में चले जाते हैं, जिसे कि उन्होंने नाम दिया है थर्ड लेवल। तो ये वजह है उनकी वहाँ पर पहुँचने की। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये आंसर समझ में आ गए होंगे और ये आंसर परफेक्ट हैं। कई बार स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये आंसर शॉर्ट तो नहीं रहेंगे, तो ये वेरी शॉर्ट में आप परफेक्ट आंसर लिखिए। जो आंसर उसमें पूछा गया है वो आप पूरा लिखेंगे तो आपको ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। लेंथ से कोई इसका कनेक्शन नहीं है और यदि आप चाहें तो आप एडिशनल जानकारी लिख सकते हैं, लेकिन ये आंसर परफेक्ट हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।